दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से मजबूत संकेत और लगातार 3 दिन तक अमेरिकी बाजारों में बढ़िया उछाल और भारतीय बाजारों में भी जो शानदार रिकवरी दिखी है कल के सेशन में आगे बढ़ने के पूरे आसार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हमारे फेवरेट और हम सबके फेवरेट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जो 81वां बर्थडे है। बच्चन साहब को बहुत ही मतलब वेल्थ की तो हम क्या उनको शुभकामनाएं दें। ईश्वर की पूरी कृपा है, नाम उनका है, प्रसिद्धि है, बहुत अच्छी हेल्थ और वो लंबी आयु प्राप्त करें, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से जिए और मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी के दिल में कहीं ना कहीं एक अमिताभ बच्चन जरूर होता है। 100%। न सिर्फ इन्होंने फिल्में सुपरहिट दी है, लेकिन इतनी लंबी इनिंग खेलना, इतने लंबे समय तक दिलों पर राज करना, आज भी कोई भी उनके आसपास भी नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड में देखेंगे 1 से 10 तक सिर्फ और सिर्फ बच्चन, सिर्फ बच्चन। बिल्कुल। एंड आई नो आप बहुत बड़े फैन हैं अमिताभ बच्चन के। हाँ बिल्कुल। हम तो ये हालत है कि कई बार खाली जब पार्टीज वगैरह भी करते तो सिर्फ बच्चन साहब के ही गाने चलने चाहिए। अच्छा, वही काफ़ी डांस वांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो बिल्कुल इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। और मैं ही नहीं, कई सारी जनरेशन्स भी होंगी जो चाहे वो पहले और बाद के हों, बच्चन साहब को बहुत प्यार करते हैं। और वो बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो भले ही मतलब अपनी कला की वजह से तो नाम करे, लेकिन दर्शकों के दिलों में जगह बनाने की बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आज हमने भी दीप है ना कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग एक्चुअली हम आए भी अलग अंदाज में है। हाँ। आज बच्चन जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अलग टाई वाई हटा के थोड़ा सा इनफॉर्मल बनना चाहिए, बनता है सर। और मिड वीक सेशन भी है, उसकी भी बात करनी है, बट एक अलग अंदाज से हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं बच्चन साहब का बर्थडे और कुछ मौका भी दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को पार्ट करने। दीप क्या है कि ये जो है ना बच्चन साहब ने फिल्में कहीं की सुपरहिट की, कई डायलॉग सुन के ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट हुए हैं। तो आज हमने हमारे दर्शकों को भी उनकी बर्थडे मनाने का एक मौका दिया है। हम आपके सामने कुछ डायलॉग सुन के रखेंगे, उन डायलॉग से जोड़कर आप बताइए कि आपको क्या लगता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया ही था और एक रील भी डाली है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी यूनिक चीज़ लेकर आए हैं आप। एक बार झलक तो देखते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं अनिल जी इस बारे में। बिग बी के बर्थडे पे मैं आपको सुनाता हूं उनका सबसे फेमस डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अब जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा स्टॉक या मार्केट एक्सपर्ट है जो आपको लगता है कि शहंशाह है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला साहब या फिर HDFC बैंक। आपका अंदाजा क्या है? जल्दी से मुझे लिखकर अपने जवाब भेजिए। यूनिक अंदाज है सर सेलिब्रेट करने का। डायलॉग के साथ आप किसको रिलेट, चाहे आप एक्सपर्ट को मानते हो चाहे किसी स्टॉक को मानते हो, जल्दी से मुझे बताइए कि अब आपके हिसाब से बाजार का शहंशाह कौन है। ये अच्छे हैं, बट सर ये मतलब ऑब्वियसली ये काफी पॉपुलर लाइन है, बट ये एक ही लाइन नहीं है, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। बिल्कुल, कुछ और लाइन्स होंगी और कुछ और लाइन्स आपके सामने आएंगी भी। अच्छा, थोड़े वक्त पर, बिल्कुल थोड़े समय पर हम आपको बताएंगे भी। लेकिन आज के स्पेशल शो के बारे में भी बताना चाहते हैं। 11 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उससे पहले 8:30 बजे आज आपको पिक ऑफ द डे नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आपके लिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स लेकर आ रहे हैं बिग बी स्टॉक्स। जी हाँ, बच्चन साहब की बर्थडे पर डेडिकेटेड ये सारे स्टॉक्स आपको आज 8:30 बजे मिलेंगे। और 11 बजे हमारा विशेष शो मिस मत कीजिएगा, बाजार के बच्चन, यानी यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो ऐसे स्टॉक्स देंगे आपको इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के तौर पर जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 विशेष शो आज आपके लिए आ रहे हैं हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में शामिल करिए कुछ बेहतर स्टॉक्स, बेहतरीन स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। वैसे बाजार के लिए तो बच्चन आप भी हैं हमारे लिए सर। जरा बताएं, आज मिड वीक सेशन में बच्चन साहब का तो बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाजार भी अच्छे सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। बिल्कुल दीप, अच्छे सेलिब्रेशन के मूड में, और अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी हुई है और भरपूर होती दिखी है। आइए पहले आज के एक बार ट्रिगर्स आपको बता दूं, फिर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। लगातार 30 दिन रही तेजी और डॉलर इंडेक्स 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाजार बंद होने के बाद भी, जितना बाजार के दौरान उतना बाद भी। TCS के नतीजे भी आएंगे, बायबैक पर भी विचार होगा, और इसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों में
अच्छा उछाल 22% का देखने को मिला। कल आपने देखा IMF ने हमारा ग्रोथ टारगेट 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया है और आज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स बहुत ही मजबूती से आते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी की मजबूती के रुझान आपको साफ नजर आएंगे। बिल्कुल, तो मजबूती दिखने वाली है, इकोनॉमी में दिख रहे हैं, नंबर्स का सीजन शुरू हो रहा है और तेजी की हैट्रिक बन चुकी है। अनिल जी, हमारे बाजार भी फ्राइडे से अच्छे मूड में बने हुए हैं। ग्लोबल मार्केट्स सर जबरदस्त मूड में आ रहे हैं। मतलब बच्चन साहब का बर्थडे तो डाउ भी सेलिब्रेट कर रहा है इस समय। दीप देखिए, बढ़िया चीज क्या है जी, खराब खबरों पर अमेरिकी बाजार घट नहीं रहे हैं और अच्छी खबरों पर बढ़ रहे हैं। और फॉर चेंज कल अच्छी खबरें ज्यादा थी अमेरिकी बाजारों में। क्या क्या अच्छा था जी, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स जो 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिखा, यहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है, ये एक अच्छा संकेत है। बॉन्ड यील्ड्स भी हल्के से नरम होते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स आप देखिए 106 के नीचे 105.80 पर आ चुका है। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.6% के आसपास है, टिकी हुई है, तो वो भी बढ़ नहीं रही, हल्की सी नीचे है। ऊपर में 4.8% से 4.6% आई है। डॉलर इंडेक्स 106.50 से आपका 105.80 आ गया। तो 2 बड़े ट्रिगर जो दुनिया भर देखता है। तो अच्छी बात है कि आमतौर पर जब ग्लोबली चिंताएं ज़्यादा हो तो आप डॉलर को मजबूत होता हुआ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फॉर ए चेंज इस बार ऐसा हो नहीं रहा। डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर वहीं का वहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात क्या अच्छी है? दूसरी बात ये कि कल फेड के 2 और सदस्यों ने अपने स्टेटमेंट दिए और फॉर ए चेंज दोनों सदस्य अच्छे बोले। हाँ, मतलब बढ़िया बढ़िया बोल के गए। वो बोले भाई कि देखो आपने इतनी सारी तो ब्याज दरें बढ़ा रखी हैं, इतने लंबे समय से बढ़ा रखी है, टाइटनिंग तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स आपके ऊपर ही हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा ना, महंगाई इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार तो करिए, इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। तो ये फेड के 2 सदस्यों का जो बयान आया, कल हम डिस्कस कर रहे थे, एक का बयान पॉजिटिव साइड पर आया, एक का नेगेटिव साइड पर, लेकिन बाजार ने पॉजिटिव साइड पर रिएक्शन ज़्यादा ठीक समझा। कल जो 2 और फेड के सदस्यों के बयान आए वो दोनों पॉजिटिव साइड पर थे और वो कहे कि मुझे नहीं लगता कि भाई ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए नवंबर में, ऐसा दोनों का कहना था। तो आई थिंक थोड़ा सा पोज वाली सिचुएशन नवंबर के लिए बनती हुई दिख रही है। तो एक ही अच्छा डेवलपमेंट था। ये तो हो गया डेवलपमेंट आपको ट्रिगर्स के तौर पर, लेकिन एक जो बढ़िया डेवलपमेंट अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं कि खाली डाउ या नेस्डेक में तेजी होती दिख रही है। पहली चीज, तेजी क्वालिटी वाली तेजी है। अमेरिका में जो रिकवरी आ रही है या तेजी हो रही है क्वालिटी वाली। कैसे? एक बुरी खबर पर आप बढ़ते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस। देखो अच्छी खबर है दीप और सब कुछ बढ़िया है, तब तो कोई भी ले लेगा ना। करेक्ट सर, उसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात, सही बात है। करेक्ट। अच्छी खबर पे तो आप हम दो पूरी दुनिया कूद के लेगी, ठीक है, लेकिन बुरी खबर पर कौन लेगा? जो थोड़ा डीप साइटेड है, समझदार है, आगे की सोच रहा है, उसको मौका देख रहा है खराब खबर को। तो अमेरिकी बाजारों में जो खराब खबरों पे उछाल आ रहा है वो मौके के तौर पर और स्मार्ट बनी है। राइट, दम नहीं है, स्मार्ट बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज जो, तो एक तो ये कि अच्छी बुरी खबर पे स्मार्ट मनी आ रहा है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि खाली हेडलाइन इंडाइसेस में तेजी नहीं है। आप 5 दिन से देखिए वहां पर रसेल 2000 बहुत खतरनाक मजबूती में है और ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है हमारी तरह। हमारे स्मॉल मिड कैप कैसे चलते हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है वहां पर। सो आई थिंक अमेरिका की तेजी में थोड़ा दम है। अब आप हम सब जानते हैं रोज रोज बढ़ नहीं सकता, और एक्चुअली देखा जाए तो बढ़ने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। खराब खबर पे भी बढ़ रहा है। अब हल्का फुल्का टेक्निकल करेक्शन का ही छोटा मोटा किसी रीजन से आए वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मजबूती का ट्रेंड अच्छा दिखा रहे हैं अमेरिकी बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर। तो क्वालिटेटिवली क्वालिटी वाली तेजी है, क्वालिटी वाली तेजी है। बिल्कुल सर, एक क्वालिटी वाली तेजी कल हमारे बाजार में भी हमने देखी है। लगभग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन था, अच्छी मूव आई है। 2 दिनों से आप देख रहे हैं मजबूती वाला ट्रेंड आपको दिख रहा है। वैसे तो फ्राइडे को भी हम अच्छे थे। कैसे समझ रहे हैं सर हमारे एक्शन को भी? हम भी ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे भी अपने कुछ फैक्टर्स इस पे आपको? हमारे अपने फैक्टर हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो कल हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। बिल्कुल, पिछले 2 सेशन में कम हुआ था और 2 सेशन में प्रेशर कम होने से हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल। अब कल के सेशन के तो डेटा हमारे लोग हिसाब से देखेंगे तो और भी बढ़िया है, और भी बढ़िया है। कैसे आप समझिए इस बात को। कल कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है 1000 करोड़ का, ठीक है। 1000 करोड़ की बिकवाली तो बड़ी है, ठीक है ना, चलो ठीक है, एक तरह से मान ले कि बड़ी है, लेकिन सामने 4343 4343 ये आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में। मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार 4300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कब खरीदे। बड़ा आंकड़ा है सर। एक साल और ओपन इंटरेस्ट घट के आया, मतलब स्टॉक्स में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखो शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में नहीं हुई है,
स्टॉक्स में हुई और इंडेक्स खाली 300 करोड़ का खरीदा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर आज मैं बोलता हूँ ग्लोबल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जो हमारे बाजारों को बढ़ने में तकलीफ नहीं है, हमारे क्या है रुक कहाँ जाते हैं एक ही जगह, FIs की बिकवाली से। और वो बिकवाली कहाँ होती है? इंडेक्स में। इंडेक्स चलता नहीं है तो फिर हमें ऐसा लगता है यार अब क्या करें। मिड कैप स्मॉल कैप अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखना तो इंडेक्स ही पड़ता है ना। अब सपोज आपको कोई मिड कैप शेयर खरीदना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप मिड कैप शेयर खरीदो, अगर फ़ोन करके आप अपने ब्रोकर से खरीदते हो, पुराने ज़माने के लोग हैं, तो पहले मार्केट क्या है, पहला सवाल ही होता है। और मार्केट क्या है मतलब आपको क्या बोलेगा अगला, सेंसेक्स निफ्टी बोलेगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो लूँ ना लूँ यार थोड़ा नीचे। अगर आप ऐप खोलेंगे और ट्रेड करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, सेंसेक्स निफ्टी। अब वो अलग बात है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपका मूड बनाने या बिगाड़ने के लिए तो इंडेक्स चाहिए ना आपको, बिल्कुल है ना। सो अगर आपको लेना मिड कैप है और इंडेक्स और ऊपर दिख जाए तो जोश बढ़ जाता है, एग्जैक्टली, है ना। सो वो वाली चीज़ है। इसलिए मेरे ख्याल से इंडेक्स का भले ही इंडेक्स घटने से ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हमारे मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे थे, लेकिन इंडेक्स अगर मजबूत रहता है, हरे निशान में रहता, बड़ा हो रहता, तो खरीदने की जोश और हिम्मत ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल, है ना। भले आप मतलब 25-50 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर है, लेकिन ऊपर है ना, ग्रीन में है ना, तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, मार्केट ठीक है। बाकी ब्रॉडर मार्केट तो वैसे भी कल तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या देखिए आप, क्या गजब बढ़ने वाले शेयर थे। तो आई थिंक हमारे यहाँ आज का सबसे बड़ा ट्रिगर ये है दीप कि FIs के नंबर्स बहुत बढ़िया। अब एक ही ट्रिगर है जो हमारे यहाँ का बड़ा काम का है, वो ये कि कच्चा तेल $88 के आसपास है। अब 2-3 दिनों से कोई मतलब जो हुआ वीकेंड पे हुआ, उसके बाद से कोई नई और बड़ी और बुरी खबर, मतलब जो लड़ाई चल रही है वो तो चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन ऐसा नया कोई बड़ा डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे कि तनाव बढ़े। जो आपस में लड़ना है तो लड़ेंगे, देखो वो तो आपको हमको सबको पता है कि भाई जिस तरह की चीज़ें हुई है वो जल्दी एक दिन में शांत तो होने वाली है नहीं, लेकिन नई बुरी खबर कोई नहीं है, पहली चीज़। लेकिन इन सब के बीच में मेरा कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा, बाकी कमोडिटीज़ थोड़ा ठीक है, बाकी डॉलर इंडेक्स वगैरह, तो मुझे लगता है अभी भी कच्चे तेल को लेकर थोड़ा सा मतलब अलर्टनेस हमें रखनी है कि ये 2 दिनों में घटा नहीं है। सो एक ही जोकर इन द पैक वो है कि कच्चा तेल आगे कैसे बिहेव करता है, बस उतना ही है। बाकी तो ओवरऑल हम ठीक है। रहा सवाल हमारे बाजार का, तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दीप, हम 19,250 19,350 हमारी ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड है, 19,700 19,800 ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है। तो व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये पोजिशनल है। आपने देखा होगा 19,333 पे हम पहुंचे, तब भी मैंने ट्रेंड नेगेटिव किया नहीं किया, मैंने एक भी बार ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड एक दिन में नहीं बदलता। सिमिलरली ट्रेंड पॉजिटिव है, रहेगा। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं तो अब आपके लिए एक ऐसा लेवल आ रहा है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आप हाई रेंज पे आ रहे हैं, और वो हाई रेंज क्या है, 19,765 19,800 के आसपास की है, 43,750 44,750 के आसपास की बैंक निफ्टी की, जो मैं आगे थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो एक्चुअली डे ट्रेडर्स के लिए आज स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप गैप से खुलेंगे तो गैप से खुलने के बाद आपको ऊपर के लेवल पर ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो वो रेंज ये है। तो ये आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आप कहें तो मैं आज की स्ट्रेटेजी बताऊँ आपको। तो पहले तो आज की स्ट्रेटेजी में यही है कि इजराइल और हमास से कोई नई खबरें नहीं आई है, बुरी खबरें नहीं है, ये रिलीफ है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बाजार तीनों ने अच्छी मजबूती दिखाई, संकेत अच्छे हैं। FIs के आंकड़े काफ़ी बेहतर हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज एक और चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले सपोर्ट लेवल पे ही खरीदारी करनी है। अगर किसी भी वजह से बाजार नीचे आता है, आपको पहले सपोर्ट पे खरीद लेना। कई बार मैं बोलता हूँ पहले सपोर्ट लेवल पे और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल में फ़र्क होता है। तो अब आप अगर थोड़े से अनिश्चित है या थोड़ा सा करेक्शन डीप आने की आशंका हो तो आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदते हैं। और जब आप अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में हो और आपको लगता है कि बस डिप जो भी मिले लेने का मौका है, तो पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना होता है। तो आज आपको पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना है, वो मैं बताऊंगा आपको वो लेवल का है। लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डे ट्रेडर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आज की है, सबसे इंपॉर्टेंट में जो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर मुनाफा वसूली करनी है, करनी है 100% करनी है। आप अगर डे ट्रेडर है या 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करनी है। और वो रेंज क्या है, 19,765 19,800 निफ्टी में, इस रेंज में आए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाइए शांति से, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास की रेंज होती है, 44,575 625 से सोचना शुरू करिए, 750 ये इस रेंज में आपको कहीं के मौका देख के प्रॉफिट बुक करना है।
अब इस रेंज का हायर एंड आज ही आ जाए या कल आए, जब भी आए इस हायर रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन आप सोचोगे कि फिर बढ़ गया तो क्या करोगे? भाई मार्केट तो ट्रेंडिंग है, आप भी बोल रहे हो पोजिशनरी तेजी, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बढ़ गया तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कि अगर निफ्टी 19,800 के ऊपर बंद होता है, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, जब भी हो, तो आप नई तेजी के लिए तैयार हो जाइए। 19,800 हाँ, ये रेंज नहीं, लेवल ही 19,800 के ऊपर बंद होती। हाँ, बैंक निफ्टी 44,800, ठीक है। ज़्यादा आपको सेफ रहना है तो 45,000 कर लो, बट 44,800 ही काफ़ी है मेरे लिए। तो 19,800 और 44,000 के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हैं, आज हो कल हो परसों हो जब हो, तो आपको नया ब्रेकआउट मिल जाए तो ठीक है। आपका गया क्या, 25-50 पॉइंट का नुकसान होगा ना निफ्टी में, 200-300 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी में हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए, कोई डाउट। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आपको 19,300-400 आएगा तब आपसे लिया नहीं जाएगा, डर लगेगा, और 19,800 आएगा तो आपसे बेचा नहीं जाएगा, लेकिन वही करना पड़ेगा। और हमारा काम यही है। 2 दिन जब घटा युद्ध के लिए, मैं परेशान हो गया वीकेंड पे। मतलब एक तो मेरे सबसे बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम मालूम है क्या दीप? क्या? अगर वीकेंड पे शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन कुछ बड़ा हो जाए कांड, और उसी दिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई पब्लिक गैदरिंग में हो, अरे भाई साहब लोग खून पी जाते हैं। अब कल क्या होगा, कल क्या? अरे मैंने कहा कल सुबह खुलेगा ना 9:15 8 बजे मिलेंगे ना, हड़बड़ी क्या है, अभी क्या कर लेंगे? नहीं अभी बताओ। वैसा हाल है। तो हाँ, अच्छी में तो कोई नहीं पूछता, अच्छी में तो सब समझदार है ना। अच्छा ही हाँ, बढ़िया, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, नहीं जी मजा आएगा कल। हाँ ठीक। और जैसे ही थोड़ा लगे कि अरे भाई साहब ये युद्ध हो गया, आप क्या करेंगे, ये तो नीचे का सर्किट तो मैं कहा मुझे क्यों प्रेशर दे रहे हो भाई, नीचे का सर्किट वैसा हाल है। सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि नीचे में आपसे लेने की हिम्मत नहीं होगी, वहीं पे हिम्मत देना हमारा काम है। ऊपर में आपसे बेचने की हिम्मत नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग करने की हिम्मत नहीं होगी, वो हमारा काम है बताना। तो सेंसिबली थोड़ा ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए। गॉट इट सर, ठीक है। थोड़ा ट्रेंड के ऊपर रहने, थोड़ा कॉशियस रहेंगे, बट अदरवाइज संकेत आपको अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी आज की बढ़िया है। तो बताएं सर फिर आज का सेटअप पे। ग्लोबल, FI, DI तीनों ही पॉजिटिव हैं जी। FNO न्यूट्रल है, सेंटीमेंट भी वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कहा 5 पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे दीप, इसलिए एक न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए। हाँ ऑनेस्टली पहले पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रल ही रहने दो अभी के लिए। हाँ, वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर संकेत आज पॉजिटिव साइड पर ही है, बिल्कुल है ना। 19,575, 19,650 आज का पहला सपोर्ट जोन है। अब मैं बता रहा हूँ पहले सपोर्ट जोन में ही खरीद लेना है, इंपॉर्टेंट के लिए इंतजार नहीं करना है। तो 650 से ही शुरुआत कर सकते हैं, 650-602 लेवल पर आप वहाँ पर खरीदने की सोच सकते हैं अगर करेक्शन मिले तो। अगर आज आप गैप से न खुले, एकदम फ्लैट खुले या हरे, तो डेफिनेटली खुलते ही आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। ऊपर की तरफ नहीं, इसके ठीक नीचे, वैसे एकेडमिक पर्पज से लिख के रख लें, 19,450 से 19,550 स्ट्रॉन्ग बाई जोन आपके लिए है। ऊपर की तरफ 19,765-800 यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकते। फर्ज करें फ्लो है भाई तेज़ी से, कभी तो आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे को भी पार करेंगे। अगर आज कर लें तो फिर 19,850, 19,900 ऊपरी लेवल बनेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से। बैंक निफ्टी 44,125, 44,200 आपके लिए तुरंत प्रभाव से रहेगा सपोर्ट, और 43,800, 44,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग भी बनानी ही बनानी है। ऊपर की तरफ 44,500 से लेकर 44,625 की रेंज है, पहली रुकावट की रेंज। इस रेंज में पहुंचेंगे, फिर वहां देखेंगे और कितनी ताकत है। पार करके निकले तो 44,675 से लेकर 44,750 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फ्रेश बड़ी तेजी 44,800 के ऊपर जैसा अपनी बात हुई वो बनेगी, ये आपके लिए ऊपर की जोन बैंक निफ्टी पर। गॉट इट सर, चलिए बड़े लेंस और बड़ी तेज आ गई है। कल पुट कॉल रेशियो ऑब्वियसली ऊपर गया, जो आप सुबह दोपहर में बात भी कर रहे थे, बट एफआईज की पोजीशन ऊपर नहीं गई, इनफैक्ट 1% कम हुई। इंटरेस्टिंग हो रहा है दीप, 3-4 दिनों से एफआईज ये 25 से 20 पे अटके पड़े हैं, इंडेक्स में इंटरेस्ट खत्म। ओनली ट्रेडिंग, इसलिए स्टॉक फ्यूचर ज्यादा है। एग्जैक्टली, स्टॉक्स में ही पूरा फोकस हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो समझने की बात है। अच्छा सवाल पूछा आपने। हम कुछ रहे रिजल्ट सीजन में। यस। अब रिजल्ट सीजन में स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग बहुत हो रही है जी। इंडेक्स पे भी उनका व्यू हो गया जैसे न्यूट्रल, पता जाए कि ना घटना है ना बढ़ना है, ठीक है। 200-400 पॉइंट में एफआईज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। तो अब क्या करें, चलो आईटी लेते हैं, चलो मेटल बेच देते हैं, मतलब वो सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर उनको रिजल्ट के लिहाज से, अब ये जो डेटा दिख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े ज़्यादा, ये रिजल्ट के पहले की पोजिशनिंग है। गॉट इट।
आईटी में भी कोई एक खरीद लेंगे, एक बेच देंगे। तो आई थिंक इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, और वैसे भी रिजल्ट सीजन में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होगा तो कब होगा? कब होगा? ये तो टाइम आ गया, 15 दिन तो अगले। सही बात है। 20 दिन खेलो इंडिया, खेलो स्टॉक्स में। हाँ बिल्कुल यही चलेगा। मतलब एक एक सेक्टर, एक एक स्टॉक में, अब किसी सेक्टर में एक स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा, किसी में उसी में खराब भी कर सकता है। तो अभी पूरा खेल अगले 20 दिनों का दीप रिजल्ट्स पे कंप्लीट, ओनली रिजल्ट्स। गॉट इट। आज से वैसे एक्शन शुरू हो रहा है, टीसीएस के नंबर्स भी आएंगे। बताएं सर फिर मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस। 19,500, 19,425 था कल, खींच के थोड़ा ऊपर किया 19,500। जिसको छोटा रखना है 19,600 भी रख सकता है इंट्राडे, ठीक है। और बैंक निफ्टी 44,000 छोटा ही रखा है, जिसको बड़ा रखना है 43,800 का रखें। शॉर्ट साइड पे 19,800 इंट्राडे क्लोजिंग, 5-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें आप खुद ही। और बैंक निफ्टी पे इंट्राडे 44,525 है, क्लोजिंग 44,800 का है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस फिर खरीदर निफ्टी 19,550 के स्टॉप लॉस के साथ 4 ही टारगेट है दीप, ज़्यादा आज है नहीं टारगेट। 19,500, 725, 765, 800, 850। ज़्यादा हो गया तो 900 लगता नहीं था मेरे को, तो 800 के ऊपर भी कम लग रहा है, फिर भी 850 सेफर साइड पे एक और रख लें। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचना चाहें, अगर आपका बहुत ही मन है कि भाई मैं तो बिना बेचे रह नहीं सकता और मेरे तो एकदम मन करता ही है कि कहीं न कहीं तो बेचूं, तो बेचने के लिए आपके लिए जो सबसे बढ़िया जगह है वो 19,765 से 19,850 की रेंज में है। 19,765 पे एक थोड़ा बेचे, 800 पे थोड़ा, 850 पे जाए तो और बेच दें, 19,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। नहीं तो मेरे ख्याल से तो 19,800 तक भी बेच दें तो कोई हर्ज नहीं है, बेचे जरूर इस रेंज में। और टारगेट जो बनेगा 19,725, 675 दो छोटे टारगेट हैं, 650, 625 दो मीडियम टारगेट है, 575 और 550 तक के बड़े टारगेट के लिए ऊपरी लेवल पर कर सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदने के लिए बढ़िया रेंज है 44,000, 44,200। अगर इस रेंज में आज मिलता है आपको तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करें। नीचे का स्टॉप लॉस होगा 43,800 का। टारगेट जो बनेंगे दीप ऊपर में 44,300, 350 और 403 छोटे टारगेट है, 450 और 500 तक के बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब चूंकि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में, और वो है 44,200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय आपके लिए। टारगेट जो बनेगा आपका 44,475, 525, 575, 625, 675 और 750 तक के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी भी करनी। बैंक निफ्टी में आज 2 स्ट्रेटेजी दे दी है दोनों। अब आइए बेचने की राय। 44,575 से मूड बनाएं, बहुत आपको ज़्यादा लगे कि डाउ फ्यूचर 70-80 100 पॉइंट नीचे दिख रहे तो वहीं बेच दे, और लगे कि नहीं डाउ फ्यूचर तो ठीक है 25-50 वापस से ग्रीन में है, ऐसा एशिया भी ठीक ठाक कर रहा है, तो जितना 750 के नज़दीक बेचेंगे 44,750 उतना आप सेफ रहेंगे। 675, 625, 750 अलग अलग टुकड़ों में 2-3 टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस 850 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 44,500, 44,400 दो छोटे टारगेट हैं, 350, 300 दो मीडियम टारगेट है, 44,225, 125 तक के फाइनल टारगेट के लिए ट्रेड जरूर एक राय होगी एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर। कभी कभी तो मैं जनरली एग्रेसिव ट्रेडर्स को ये बोलता हूँ कि आप कम ही ट्रेड लें, ये सोच समझ के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आज मैं ये कहूँगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जरूर लें। हाँ, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर में एक बार 19,800 के आसपास और 44,750 के आसपास जहाँ भी देख के ढंग से आपको एक मौका मिले करना चाहिए ना आज। ठीक है सर, चलिए मौका है आज, उसका फ़ायदा उठाइए। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, सरप्राइजिंग क्योंकि कल इतने सारे स्टॉक्स में एक्शन था, बट MCX, L&T फाइनेंस, PNB, डेल्टा कॉर्प, मनापुरम और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये सारे बैन में बने हुए हैं, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? वायदा कारोबार में दीप 19,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे जाने पर ही आपको कमजोरी का संकेत मिला है, जो कि आपको क्वेश्चन 100 पॉइंट का दे रहा है। तो 19,600 1 करोड़ 17 लाख शेयर पुट में है, 87 लाख शेयर कल ही जुड़े, तो ये आपके लिए करेगा बड़े सपोर्ट का काम। ठीक है, ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 19,800 के आसपास है, 64 लाख शेयर, तो बेसिकली 19,600 19,800 की रेंज आपको नजर आती है वायदा कारोबार के डेटा में। बैंक निफ्टी 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 44,500 पर 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, 44,525 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी, और तब आप सप्लाई जोन में पहुंचेंगे 44,575 से 750 की रेंज में। ये आपको डेटा दिखा रहे हैं, सिंपल। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, इंटरेस्टिंग डेटा, इंटरेस्टिंग एक्शन होने वाले मिड वीक सेशन है, देखते हैं कहां पर मूव आएगी। स्टॉक्स पर भी भरपूर मूव आएगी, और आज एक और बढ़िया स्टॉक ऑफ द डे लेकर आए हैं अनिल जी।
यस सर, ऑटो स्टॉक्स पर है फोकस करो। कल आपको याद होगा, कल सुबह ही हमने ऑटो सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर तेजी की तैयारी है। कल हमने एक रिसर्च करके आपको बताया भी किस तरह से इस बार फेस्टिव सीजन में बड़ी डिमांड ऑटो कंपनियों की तरफ से आती हुई दिख रही है, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर। मैंने चुना है टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स को, क्योंकि फेस्टिव सीजन बहुत मजबूत रहने वाला है, डिमांड अच्छी है। अब नवरात्रि और दशहरे में गाड़ियाँ जमकर बिकती है। स्टॉप लॉस लगाएं 1520 का, ये फ्यूचर्स के लेवल है। 1550, 1570 और 1580 तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और इसी के साथ एक और बताओ, डैम कैपिटल की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग और जबरदस्त रिपोर्ट भी आई है। बहुत ही बढ़िया। 1875 इनका पुराना टारगेट था, बढ़ाकर सीधा 3051। तो कल एस्कॉर्ट्स के बाद आज दूसरी ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बड़े ही तगड़े और अनाप शनाप टारगेट आए हैं। थोड़ा असर तो पड़ेगा, तो अगर ज़्यादा गैप से ना खुले तो खरीदारी ज़रूर करें। मार्केट का मूड अच्छा है, ऑटो सेक्टर अच्छा है, फेस्टिव सीजन का आगे ट्रिगर है और रिपोर्ट भी है। अब इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, सब कुछ है, सब कुछ है ना, और क्या चाहिए दौड़ लगाने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए, कल एस्कॉर्ट्स का लिए अच्छा दिन था, आज टीवीएस मोटर्स आपके रेडार पर रहना चाहिए। और स्टॉक ऑफ द डे में भी अनिल जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन आ गई है। आइए फिर बाकी स्टॉक्स के बारे में भी जानते हैं हमारी टीम के साथ। थोड़ी देर में हमारे सारे मेहमान भी जुड़ेंगे, बिग बी स्टॉक्स भी लेने उनके साथ। उससे पहले अरमान है तैयार, साथ ही नुपुर और आशीष भी हैं स्टूडियो में। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों में आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस, जिनके पोस्ट मार्केट जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में डेल्टा कॉप, उनके भी नतीजे आएंगे। कैश में प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया, सामी होटल, सिग्नेचर ग्लोबल और जैगल प्रीपेड, जिनके रिसेंटली आईपीओ आए थे, उनके Q1 के जो है आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। टीसीएस में बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। शक्ति पंप्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक में सब्सिडरी जो है उसमें लगभग 114 करोड़ के निवेश पर विचार किया जाएगा। मेडप्लस हेल्थ, बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, वो तो है ही सही। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का एफओएमसी का मीटिंग के मिनट जो है वो जारी होंगे। और यूएसए का पीपीआई का सितंबर का डेटा वो भी आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाला है, ट्रिगर्स बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन सी खबरें आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एमसीएक्स पे नजर रखने, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, जहां पर 16 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएगा, तो एमसीएक्स पर रखिएगा फोकस। बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पे आरबीआई ने बॉबल मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। ग्राहकों के लिए जो ऐप पर ऑनबोर्डिंग होती थी उसको लेकर सुपरवाइजरी चिंताएं जारी की, जहाँ पे बैंक का कहना है कि ऐप की जो कमियां है वो दूर करने के लिए कदम उठाए गए और साथ ही साथ दूसरे डिजिटल सेवा पर कोई असर नहीं होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज फोकस में रहेगा। बजाज ऑटो, जहाँ पे कंपनी और ट्रम्प मोटरसाइकिल ने भारत में स्क्रैम्बलर 400X की कीमत जो है वो रिवील कर दी है। 2,63,000 के आसपास ये प्राइस रहने वाला है, तो बजाज ऑटो भी आज फोकस में रहने वाला है। एनसीएल इंडस्ट्रीज Q2 का अपडेट आते दिखा है, मजबूत अपडेट आपको नजर आएगा। सीमेंट बिक्री की बात करें तो 11% पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़कर आती हुई दिखी। प्रोडक्शन भी देखें तो 9% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। थर्मैक्स पे रखनी है नजर, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्राहकों जो आर्बिट्राज अवार्ड है वो देने पर रोक लगा दी है। कंपनी को 218 करोड़ अभी जमा करने होंगे, जो रिटर्नेबल होगा इंटरेस्ट के साथ। फाइनल हियरिंग के बाद ही तय होगा कि ग्राहक को अवार्ड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी आखिर में जो है फोकस में रहने वाला है, क्योंकि QIP का जो इशू प्राइस है वो 269 रुपीज़ पर शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस के मुकाबले देखें तो 5% के डिस्काउंट पे और मौजूदा भाव से भी देखेंगे तो 0.7% के डिस्काउंट पे इशू प्राइस फाइनल हुआ है QIP का। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान बताएं, और कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए? जी, कुछ खबरों में, जिसमें सबसे पहले ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर 13 अक्टूबर को बोर्ड बैठक पे विचार किया जाएगा। HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मनोज साहब जो हैं वो एमफी के नए चेयरमैन नियुक्त होते हुए दिखेंगे। 16 अक्टूबर से जो है ये नियुक्त प्रभावी हो जाएगा। उसी के साथ साथ एंटनी हेरेडिया जी जो हैं वो वाइस चेयरमैन नियुक्त होंगे। और अंत में बल डील्स में वीनस पाइप्स में BNB परिबास ने लगभग 2.8 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं और 1234 के आसपास के भाव पर वो बेचते हुए दिखे। ओके, तो कई सारी खबरें हैं जहां पर आज आपको रिएक्शन भी दिखेगा। ब्रोकरेजेस ये क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं एक बार। FIR
मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आज की? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले CLSA की जो रिपोर्ट आई है इंडियन मार्केट्स पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSCI बेंचमार्क से अगर आप देखें तो पहले ये 40% अंडरवेट थे, अभी इन्होंने जो एलोकेशन है वो 20% ओवरवेट कर दिया है, तो अपने आप में काफ़ी अहम है। दिन के दौरान इसको पूरी विस्तार से भी इस रिपोर्ट का आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स पर आज खास नजर है। मारुति पर देखिए, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 9,900 रुपये से बढ़ाकर 10,700 कर दिया है। स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 10,375 के करीब। बजाज ऑटो यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 4,950 से बढ़ाकर 5,020 कर दिया है। 5,038 का ऑलरेडी भाव चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य 2,490 से घटाकर 2,470 रुपये कर दिया है। 2,977 का भाव चल रहा है। और आयशर मोटर्स पे भी देखें तो खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य जो है 3,630 रुपये से बढ़ाकर 3,800 कर दिया है। M&M यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1,730 से बढ़ाकर 1,870 और TVS मोटर्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बढ़ाया गया है। लेकिन खबरों का असर देखने को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पर, तो इसके बाद रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से खरीदारी की राय दी है, 245 पर अपने व्यू को बरकरार रखा है, भाव चल रहा है 214 रुपये का। लेकिन मैक्वारी की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, मान रहे कि डिजिटली अगर आप देखें तो 98% सेविंग्स अकाउंट और 91% जो करंट अकाउंट है ये डिजिटली ही सोर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रतिबंध लग गए हैं कि नए ऑनबोर्डिंग नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 715 से बढ़ाकर 785 कर दिया है। KPIT टेक यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1,270 से बढ़ाकर 1,420 कर दिया है। फिनिक्स मिल्स पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 2,210 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि आगे जाकर 20% की आराम से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। लेकिन GIC लगातार दबाव है। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, भाव चल रहा है 220 का, टारगेट दिया उन्होंने 217 रुपए का। HDFC AMC यहां पर HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2,374 से बढ़ाकर 2,483 कर दिया है। और अंत में निप्पॉन लाइफ AMC यहां पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 348 से बढ़ाकर 380 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, और तैयार भी आज इस तरह से कि आपको स्टॉक ऑफ द डे नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे बिग बी स्टॉक्स। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी पसंद का बिग बी स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पसंद का जो बिग बी स्टॉक है वो मेटल स्पेस से है और मेटल स्पेस से मुझे NMDC काफी अच्छा लग रहा है। 150 के अराउंड चल रहा है और जिन स्तरों पर चल रहा है मंथली चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट की कगार पर है। एक बार 151 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नॉन स्टॉप एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। 142 का क्लोजिंग बेसिस का लगाना है, स्टॉप लॉस 215 से लेकर 220, 215 से लेकर 220 के टारगेट जोन के लिए। NMDC है मेरा पिकअप, ये बिग बी स्टॉक, और मेरी राय है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला ट्रेड करके अपनी क्षमता अनुसार कैश सेगमेंट के अंदर डिलीवरी उठाएं। ओके, डिलीवरी वाला ट्रेड है बंसल जी की तरफ। बंसल जी भी बिग बी हो सकते थे। बिग बी, बिग बंसल, बिग बंसल। हाँ, बिल्कुल। तो आइए 150 पे आसपास है, 142 का स्टॉप। बंसल जी मुस्कुराए कि नहीं देखो सुन के? बंसल जी पहले किसी ने बोला आपको? अनिल जी एक चीज बोलना चाहूंगा मैं जी। नहीं अनिल जी, बोला नहीं, ख्याल तो अनिल जी मेरे मन में भी आया था, फिर मैंने कहा ये ख्याल बाद में आया है, उससे पहले मेरे को बिग के मिल गए अनिल जी लाइफ के अंदर। तो बिग बी वाला ख्याल लेट आया, मेरे को आया, अभी आपको आया, उससे पहले मेरी लाइफ में बिग के आ चुके हैं कुणाल जी। अच्छा, बिग के, क्या बात है, वंडरफुल। कुणाल जी सुस्वागतम आपका भी। बताएं सर आपका बिग बी स्टॉक। अनिल जी आपको सुप्रभात, दीपांशु को सुप्रभात। अनिल जी देखिए, आज हम लोग अनिल जी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। तो अनिल जी आपसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है अनिल जी, अगर आप स्वीकार कर लें तो। जी जी बताएं, फरमाएं। अनिल जी देखिए, अब तो आपका रसूख इतना है अनिल जी, आप एक बार अमिताभ बच्चन जी को अनिल जी निमंत्रण दें कि वो स्टूडियो में आए, हमारे साथ बैठकर कॉल्स देखें हमारी, और अनिल जी हो सके तो एक आधे शेयर की रिकमेंडेशन भी कर दें। तो अनिल जी कभी आप उनको इस तरह से आमंत्रित करेंगे गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक में, और आज बुधवार भी है, तो अनिल जी सभी का अनिल जी दिन बन जाएगा, पूरा साल बन जाएगा। मैं कर तो दूंगा लेकिन आप सब लोग मुश्किल में आ जाएंगे उसमें।
क्योंकि बच्चन जी आएंगे और अगर यहाँ पर आकर उन्होंने ये पूछ लिया क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का अगर वो पूछेंगे कि एबीसी की तरह के इतने पैसों का क्या कीजिएगा तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो इसलिए उसका जवाब आप सोच के रखें, फिर हम उन्हें आमंत्रित जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव, अच्छा है, कोशिश करेंगे। बच्चन साहब अगर हमें समय दे तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं कुणाल जी। अनिल जी, खरीदारी करनी है इन्फोसिस में। इन्फोसिस मुझे मजबूत लग रहा है। मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स ने एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और कल के ट्रेड में भी हमने अच्छा मूव देखा था और कल जब बाजार बंद हो रहा था उस समय इन्फोसिस तेज हो रहा था। तो मुझे लगता है कि 1600 की ओर बढ़ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1464 रुपए पर। 1664 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1525 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1550 रुपए का। तो 1525 1550 के टारगेट के लिए इन्फी में खरीदारी करें। 1525 1550 के टारगेट के लिए करें खरीदारी इन्फोसिस में। ये राय आपके लिए आती हुई कुणाल जी की तरफ से। विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है। जरा ध्यान से देखिएगा, विश्वेश जी को देख के भी आपको बच्चन साहब की फिल्मों के याद आएगी। कैसे आएगी वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक बार जरा विश्वेश जी का बिग बी स्टॉक ले, क्या पहले बता दो, हो सकता ना दे स्टॉक, गलत दे दे, ज्यादा दे दे, कम दे दे, कुछ भी। तो पहले सर आप अपना स्टॉक बताओ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग राकेश जी, कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बिग बी का करियर तो मुझे लगता है कि ट्रेडर से भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है और एक ट्रेडर को, इनफैक्ट मैं आज इंस्टाग्राम पे एक रील बनाऊंगा और शेयर करूंगा कि क्या ट्रेडर को सीखना चाहिए अमित जी के करियर से। एक दो फैक्ट शेयर करूंगा अनिल जी, आपको तो पता ही होगा लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए जो स्पेशली यंग है। अनिल जी, अमित जी की पहली 12 मूवी फ्लॉप गई थी बिफोर जंजीर आई थी और ये एक सबसे बड़ा आपके लाइफ का मोटिवेशन हो सकता है कि 12 मूवी फ्लॉप होने के बाद अगर वो सदी के महानायक बन सकते हैं तो आप और मैं भी कुछ कोशिश कर सकते हैं। अनदर फन फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि उनको जो ऑल इंडिया रेडियो है उनमें जॉब नहीं मिली थी इंस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड वॉइस एंड ही हैज टू स्टार्टेड एज अ म्यूट एक्टर जब सुनील दत्त के साथ उनकी पहली फिल्म को इंट्रोडक्शन हुआ था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि बिग बी का करियर स्पेशली जब .com क्रैश आया था 2000 के पास, जब उन्होंने केवीसी शुरू किया था, तो मेरे हिसाब से एवरी इन्वेस्टर एवरी ट्रेडर गो थ्रू दैट पैच ऑफ अ लाइफ। मैं भी गया हूं अपने लाइफ में। तो अमित जी का करियर अनिल जी एक लास्ट फैक्ट मैं कहना चाहूंगा अनिल जी कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो उनके पिताजी थे उनको उनका नाम अमिताभ नहीं रखना था, उनको रखना था इनकलाब। उनको रखना था उनका नाम इनकलाब, बट फाइनली ही केप्ट एज अमिताभ, मतलब ब्रिलियंस तो अनिल जी बहुत आपके मेरे सबके चहीते, गिनने में मतलब कितनी भी मूवी बात करो हम देख सकते हैं। तो मेरा जो आज स्टॉक ऑफ द डे है, जो बिग बी स्टॉक ऑफ द डे है, वो है एस्कॉर्ट। अमित जी की तरह ही एंग्री यंग मैन की तरह कल के सेशन में बहुत एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट दिया है। फॉर सम रीज़न अनिल जी अगर आज एक पुल बैक आता है स्टॉक में तो मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। कल बहुत ही ब्रिलियंट क्लोज दिया 3400 के ऊपर। मुझे लगता है अगर 20-30 रुपये नीचे मिले तो खरीदना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक 3600 3800 की ओर जा रहा है। इनफैक्ट कल रिपोर्ट जो आई वो काफ़ी बड़े ऊपर के टारगेट दे दिए, वही डिपेक्ट कर रहा है चार्ट भी। तो यहाँ पे अनिल जी 3300 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा। पुल बैक आया है तो खरीदिए। मुझे लगता है अगर 3 से 4 सेशन दे और तो 3600 और अगर शायद 2 या 3 वीक दे तो मुझे लगता है 3800 प्लस के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय। और वैसे बिग बी के परिवार के साथ संबंध भी रहे हैं एस्कॉर्ट्स के प्रोमोटर्स पुराने जो नंदा फैमिली है उनके साथ में, राइट। तो एस्कॉर्ट्स यहाँ पर विश्वेश जी की तरफ से। हाँ, अब हाँ कुणाल जी आपके लिए सवाल है। आपने इतनी देर से गौर से देखा होगा, पता चला विश्वेश जी को देख के बिग बी की फिल्मों में से कुछ याद आता है आपको? अनिल जी मुझे ऐसा याद आता है, अनिल जी एक फिल्म थी अग्निपथ। हाँ, तो अनिल जी उसमें जैसी वेशभूषा थी बिग की, अनिल जी वैसा कुछ आज धारण किया हुआ है विश्वेश जी ने। और वैसे भी अनिल जी जिस तरह की आवाज अभी उनकी मैंने सुनी, काफी सिमिलरिटी लग रही है अनिल जी। धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं विश्वेश जी। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी बिल्कुल, वो अग्निपथ में अनिल जी व्हाइट कोट पहन के जिस पोज में अमिताभ बच्चन जी बैठे थे ना अनिल जी, सेम पोज में विश्वेश जी बैठे हुए हैं। बट आपने अनिल जी एक चीज नोट नहीं करी है, दोपहर में कई बार कुणाल जी उसी पोज में बैठे मिलते हैं। कई बार तो उनको जब हम दिल्ली में थे उनको मैं बोलता था भैया ठीक से बैठो,
अनिल जी ने कोई टोक वोक दिया तो परमानेंटली बंद हो जाएगा। पर अनिल जी एक सवाल मेरा कुणाल जी से है, ये जो कुणाल जी को आज सुबह सुबह विचार आया ना कि बिग बी को स्टूडियो में बुलाया जाए, ये अनिल जी पहले से आया था जब मैंने उनको बिग के बोला, उसके बाद उनके ये सेंट्रल तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली चाहते हैं, वो खुद आना चाहते हैं, लेकिन हाँ। अच्छा, आपने किसी ने वो नहीं देखी पिक्चर नमक हलाल? देखिए नमक हलाल के रंजीत जैसे नहीं लग रहे आज हमारे यहाँ बिग बी के सामने, एकदम थोड़ा बस दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है विशेष जी ने, बिल्कुल वैसा वाइट कोट है, बड़ा सा वो पॉकेट स्क्वायर एकदम, एक आध बटन ऊपर से खुला हुआ है, वो 3-4 रखते थे, ये चूंकि नेशनल टीवी पे तो इतना ही कर सकते हैं लेकिन जो भी हो, याद आपने उनकी वो, मैंने नमक हलाल कई बार देखी, बहुत मजेदार मूवी है। चलिए, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय आती हुई विश्वेश जी की तरफ। अच्छा अनिल जी, आपने लुक की तो बात कर दी, एक डायलॉग और हो जाए। हाँ, एक बिल्कुल एक और डायलॉग है जो बच्चन साहब का बड़ा फेमस है, और वो मार्केट के साथ एकदम फिट बैठता है। अच्छा, हाँ, देखते हैं पहले कौन सा है, बताइए। 1975 में दीवार फिल्म में बिग बी ने एक बड़ा सवाल पूछ लिया शशि कपूर साहब को। आज मेरे पास बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मैं शशि कपूर होता ना तो मैं कहता मेरे पास ITC है भाई, मैं उससे सब कुछ खरीद सकता हूं। आपके पास भी कोई ऐसा एक शेयर है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं, या ऐसा कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। जावेद अख्तर को ये डायलॉग आपको भेजना चाहिए सर। जब हमने कहा भाई देखो, उनको तो रोल मिला है, उनको तो ये सब है, लेकिन जिन लोगों ने ढंग से ITC खरीदे, तो मैं जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से कि आपके पास ऐसा कोई शेयर है जिससे आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, तो जरूर बताइएगा। मतलब परफेक्ट फिट होता है इस डायलॉग के साथ। हाँ, निकल गया अगर आ जाता है। बिल्कुल 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 जी। चलिए, भेजिए अपने सजेशंस, अनिल जी की ट्वीट भी आपके लिए है, और बताइए आपको लगता है कौन सा स्टॉक होना चाहिए इस सिचुएशन में। आइए कुछ और स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर लेते हैं। आप तो अपने स्टॉक प्रेफरेंसेस हमें भेजेंगे ही, बट TCS, इस पर एक बार चार्ट चेक हो जाए क्योंकि आज ही नंबर्स आने वाले हैं। विश्वेश जी जरा देखें, कल वैसे IT स्टॉक्स एक्टिव थे, TCS ने कुछ खास नहीं करा है, लगभग फ्लैट ही था। आज नंबर से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर इसके लिए? दीपांशु, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्री रिजल्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 26-27 के आसपास है, और 28-29 की जो IV होती है वो जनरली TCS में टॉपिश मानी जाती है, और पोस्ट रिजल्ट वो IV गिर के 20, और IV मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब प्री रिजल्ट हमेशा वॉलेटिलिटी बड़ी होती है। अब कल के सेशन में मैंने डेटा देखा था तो 3700-3500 ये एक रेंज थी जहाँ पे हाईएस्ट कॉल पुट राइट है, और जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है अच्छा है। डेटा इज इंडिकेटिंग कि म्यूटेड रिजल्ट होगा, ओवरऑल 36-30 के आसपास स्टॉक रहना चाहिए, एंड आई थिंक फॉर सम रीजन 3600 आता है तो ये एक ब्रेकआउट रेंज का अपर जोन होगा, और वहां से मुझे लगता है वापस स्टॉक में रिजम्पशन होना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग चीज दीपांशु ये है कि TCS ये लेवल 2022 अप्रैल के बाद पहली बार आया है, और अगर इतनी बड़ी रेंज से TCS ब्रेकआउट होता है तो अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे दो तो मुझे लगता है TCS और अच्छा करेगा। लास्ट टाइम जब इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ था वो 2017 में हुआ था, और उस वक्त 1240 का शेयर था, और वहां से फिर स्टॉक 2000 के आसपास हो गया था। तो क्या इस तरह की बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है IT एंड दैट टू आल्सो TCS? मुझे लगता है पोस्ट रिजल्ट वी विल गेट दैट गाइडेंस। तो लेकिन फ्रॉम अ रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू दीपांशु 3600 बाइंग जोन रहेगा, मुझे लगता है 3650 के आसपास कैप रहना चाहिए। बट ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक मुझे लगता है स्टॉक में शायद बहुत बड़ी रेंज 1.5 साल की निकल रही है, अपसाइड में मुझे लगता है 3850 तक भी जा सकता है। तो ये है आपके लिए TCS पर राय आती हुई। आइए, 2 और खास मेहमान हमारे साथ तैयार है, S फॉर सुमित, S फॉर सिद्धार्थ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी बताएं सर, बिग बी स्टॉक। सुमित जी एकदम सुमित जी ने एकदम गियर चेंज कर लिया। सुमित जी पोज में भी आ रहे। यस, वैसे एक चीज़ है, मतलब जो एक्टिंग के मुकाबले करने के मामले में सुमित जी का मुकाबला कोई नहीं, बिल्कुल गजब की। सुमित जी हो जाए शुरू जी। आज पिक ऑफ द डे नहीं लेके आप बिग बी स्टॉक ले रहे हैं जी? बिल्कुल ठीक है। तो मेरी तरफ से आज जो बिग बी स्टॉक है वो है JSW स्टील। JSW स्टील एक बढ़िया स्टॉक, चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। कंटिन्यूस एक गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव बन रहा है।
मेरे को अनिल जी ऐसा लगता है कि JSW स्टील यहाँ से आने वाले दिनों में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और नीचे में इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा 750 रुपए के आसपास का बनेगा। जब तक ये स्टॉक 750 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर तेजी करके चले। ऊपर में 790 और 800 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो है ना बंसल जी का होता है ना, ओवर टू यू कुणाल जी, इसकी जगह हमारे सुमित जी का है। लेकिन सुमित जी पूरा बाकी सारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, एक ही जगह गड़बड़ हुई। अब बिग भी अगर हाँ बाकी सब लोग बोले हाँ बिग भी अगर स्टॉक रिकमेंडेशन देंगे तो अनिल जी थोड़ी बोलेंगे हाँ अनिल मेरा स्टॉक है ये हाँ वैसा जी लगा गड़बड़ कर दी। बाकी सब ठीक था, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मजा आ गया। आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर बिग बी स्टॉक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी बिग बी स्टॉक जो है वो बिग बी की आवाज जैसा चट्टान जैसा है, तो ये है डालमिया भारत। डालमिया भारत क्योंकि सीमेंट की कंपनी, चट्टान जैसी कंपनी और फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म बता दूं 2320 का टारगेट आपको रखना है, 2320 का। पोजिशनल अगर रखना चाहे तो 2410 भी रख सकते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट 39 मेट्रिक टन की कंपनी, कैपेसिटी वाली कंपनी, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में अच्छी कैपेसिटीज है और नॉर्थ में एक्सपैंड करने की योजना है। 49 मेट्रिक टन की कैपेसिटी बनाने की योजना है इस साल में और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री के मुकाबले 1.5 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ करेगी ये कंपनी। 3 से 3,500 करोड़ का केपेक्स है। डालमिया भारत बेहतरीन कंपनी, 2320 का टारगेट फॉलोड बाय 2410। ओके तो यह है आपके लिए दालमिया भारत, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए दिख सकता है। डेल्टा कॉप, इसके भी नंबर्स आएंगे। बंसल जी वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट एक बार लेवल्स के लिहाज से जरा बता दीजिए। काफी पिटाई हुई है जब से जीएसटी ऑर्डर और पेनल्टी इन पर नोटिस आया था, बट डेल्टा कॉप आज चार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु चार्ट तो इसका टोटली डिस्टॉर्टेड है। अगर किसी पुल बैक में 150 155 का जोन मिल जाए तो मतलब कि धक्का देना चाहिए, ऊपर में ऑफलोड करना चाहिए, रैली को यूज करें निकलने के लिए। रैली को यूज करिए निकलने के लिए। ये है आपके लिए डेल्टा कॉप। देखते हैं आज कैसा एक्शन आता है, नंबर्स इनके मोर इंपॉर्टेंट कैसे आएंगे निकल कर। MCX जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लगी है और 16 तारीख से आप देखेंगे कि ये नए प्लेटफॉर्म पर फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज भी रेज किए थे, सभी ने कहा था थोड़ी देर रुकिए, अब वहां पर क्लैरिटी आ चुकी है। कुणाल जी MCX के लिए बताएं सर आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है MCX में हमने एक बहुत अच्छा मूव आते हुए देखा और मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो एक बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट रीजन है जो कि 1950 के आसपास अब इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो लेवल्स ब्रीच हों तभी स्टॉक में रिवर्सल के संकेत होंगे, अन्यथा मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 2200 2250 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो गिरावट में मेरी खरीदारी कराए। 1950 के आसपास अब एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है MCX पर आपके लिए राय और बार बार लगातार MCX पर जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी कि कब और क्या किस तरह के डेवलपमेंट होते हुए दिखेंगे। आइए देखिए। सेबी की तरफ से जो अप्रूवल बाकी है वो अप्रूवल MCX को नए प्लेटफॉर्म के मामले में जल्द मिल सकता है। सेबी ने MCX को यह कहकर रोका था कि चूंकि ये टेक्निकल मुद्दा उठाया गया है तो इसकी जांच हो जाने दीजिए, लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है जी बिजनेस को कि टेक्निकल कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और सेबी अब जल्द से जल्द MCX को अप्रूवल देगी। जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर फिर से मुहर लगी है। हमने सबसे पहले ये बताया था कि अगले हफ्ते MCX नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है, उस खबर पे मुहर लग गई है। तो जी बिजनेस की बड़ी खबर पर लगती हुई मुहर और